चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी बधाई हो। माता तुलसी की कृपा से सभी के घर में शुभ मंगल कार्य का आरंभ हो, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। तो मैंने किस तरह से तुलसी विवाह साधारण तरीके से की, वही मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आप सबको मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो मेरे गणपति बप्पा थे घर के अंदर, उनको मैं एक पान पत्ती पर विराजमान कर ली और एक सुपारी की गौरी बना दी थी। तो दोनों गौरी और गणपति का सर्वप्रथम मैंने पूजा कर ली। इनको जैसे कि धूप दीप फूल हार सब दिखा के दुर्वा चढ़ा के इनका पूजा कर ली। उसके बाद मैं कलश का पूजा की, तो कलश को भी मैंने इसी तरह से पूजा कर ली। धूप दीप दिखा के इनको एक जनेऊ अर्पण करके इस तरह से कलश देवता को पूजा कर ली। साधारण तरीके से आप भगवान का नाम लेते हुए या फिर आपको कोई भी मंत्र आता है तो मंत्र पढ़े। ये सब होने के बाद तुलसी माता और लड्डू गोपाल को मैंने जल का, गंगा जल का छींटे दे दी। फिर उसके बाद अभी इनको मैं हल्दी लगा रही हूँ। हल्दी लगाने के लिए हम 5 जन मिलके मतलब हल्दी लगाए थे। तो घर में 5 जन थे तो लगा लिए, नहीं है 5 जन तो 1 जन भी लगाएंगे तो भी चलता है। तो जिस तरह से देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो जिस तरह से आपके रीति रिवाज में शादियाँ होती है, अगर उस तरह से भी आप थोड़ा सा उसमें मिक्स करके शादी करेंगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम जैसे यूपी से है तो हमारे में सीता और राम जी का जिस प्रकार से विवाह हुआ था, जिस प्रकार से शिव पार्वती का विवाह था, उसी विधि विधान से हमारे में शादियाँ होती है। तो उस तरह से भी आप करेंगे। मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान की पूजा पाठ करने में ना हमें ज़्यादा नियमबद्ध नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं है। खाली हमारा भाव अच्छा रहना चाहिए और भक्ति में हम एंजॉय करते हुए पूजा करें तो भी भगवान प्रसन्न मन से पूजा स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से मेरा हल्दी का कार्यक्रम होने के बाद मैंने इनको धूप दीप दिखा के इस तरह से मेरा पूजा संपन्न हुआ। अभी मैं इनको भोग लगा दे रही हूँ। तो भोग में जो मैंने लड्डू लाई थी और उसके बाद जो ऋतु फल होता है वो सब मैंने चढ़ा के इनको भोग लगा दी। उसके बाद मैंने पान का जो मीठा पान वगैरह रहता है उसका चूरा थोड़ा एक आता है ना, वो लगा दी थी। उसके बाद सब हो जाने के बाद अभी मैं सिंदूर दान करवा रही हूँ। तो लड्डू गोपाल को इसे छुआ छुआ के 7 चुटकी मैंने तुलसी माता को सिंदूर पहनवा दी थी। तो इसी तरह से हमें बहुत अच्छा लगता है जो हम अपने हिसाब से करते हैं। तो इस तरह से हम अपने खुद से ही साधारण सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरा खुद का ये मानना है कि हमें कोई भी त्यौहार है ना उसे खाली नहीं जाने देना चाहिए। उसको हम बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है तो हमें उसे छोटे में ही पूरा करना चाहिए, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि तुलसी विवाह है तो अगर आपको शादी करने का इतना तैयारी करने का टाइम नहीं है तो एक प्लेट में थोड़ा सा श्रृंगार का सामान ले लीजिए और कुछ उनको मिठाई का भोग ले लीजिए। अब माता तुलसी को एक चुंदरी या घर पे जो भी साड़ी नया पर हो उनको उड़ा दीजिए, उड़ा के उनको भोग लगा के एक देसी का दीपक जला दीजिए। कुछ न कुछ ज़रूर करें, इससे हमें बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, हमारा भी बहुत अच्छा होता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो इस तरह से मेरा जब पूजा हो गया तो मैंने मोबाइल से थोड़ा सा पाठ पढ़ ली, जो भी तुलसी का कहानी था उनके विवाह का वो पढ़ ली, फिर तुलसी चालीसा पढ़ ली। ये सब पढ़ने के बाद तो सारा होने के बाद फिर लास्ट में हमने आरती कर लिया। आरती करने के बाद उनका 7 फेरे लेवाए थे। तो चलिए आप सबको भी उनका फेरे दिखाते हैं आरती के बाद। तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया। तो देखिए सच्चाई तो ये है कि हम कौन होते हैं, भगवान जी का विवाह कराने वाले, जो दुनिया के पालन करता है, जो दुनिया के रखवाले हैं। बस यही रहता है कि हम अपने मन का भाव प्रकट करते हैं, इसी भक्ति के साथ उनका विवाह कराते हैं, वही हमारा भाव रहता है, भाव से हम उनका सेवा करते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना।